नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस तरीके की वीडियो YouTube पे आपने अभी तक नहीं देखी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कल के दिन के मार्केट की, तो मंडे के दिन का जो मार्केट था, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली थी। उसी गिरावट के दौर में अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी देर तक जो ग्लोबल मार्केट है उसमें किसी भी तरीके की हलचल नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जिनको ये लग रहा था कि सर मार्केट खत्म हो चुका है, वैल्यू जीरो हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो ऐसा ही आर्टिकल है, मार्केट क्रैश बाजार में कितनी गिरावट पर सस्पेंड हो जाती है ट्रेडिंग, जाने सटीक ब्रेक का नियम। अब सटीक ब्रेक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। देखो, घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के पहले एशियाई बाजारों में सोमवार सुबह जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिससे वैश्विक निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल बन गया था। जापान में स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ समय के लिए निलंबित करना पड़ा। अभी निलंबित क्यों करना पड़ा, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी वीडियो में, और हम ये जानेंगे कि सर इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो इससे बेनिफिट होता है या हमको कोई नुकसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कंप्लीट वीडियो को। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो आर्टिकल हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सर ये सटीक ब्रेकर क्यों लगाया जाता है और क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल है, जब बाजार में बहुत तेज गिरावट या उछाल होता है तो उसे नियंत्रण करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करता है जिसे सटीक ब्रेक कहा जाता है। मतलब क्या होता है, अगर एक तरीके का एक नियम होता है, मतलब जो सिस्टम होता है उसमें एक तरीके का एक नियम फील्ड होता है कि भैया अगर मार्केट में कोई तेजी से ज्यादा गिरावट आती है या मार्केट तेजी से ज्यादा पॉइंट से ऊपर जाता है तो एक सटीक ब्रेक लगेगा। उस ब्रेक के माध्यम से क्या होगा, स्टॉक मार्केट थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अब ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे अगर मार्केट नीचे गया है तो गिरावट का जो स्तर है वो और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज वहां पे ट्रेडिंग ही बंद कर दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो भारतीय बाजार में भी सटीक ट्रेडिंग सिस्टम लागू है। अगर भारतीय बाजार में भी देखें, अगर कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली तो इस तरीके का जो सटीक ब्रेक है वो इंडियन मार्केट्स में भी लग सकता है। अब देखो पहली चीज तो ये सटीक ब्रेक है, ये किसी तरीके का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इससे फायदा होगा। फायदा कब होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कंप्लीट डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, अगर उस मोमेंट पे इस तरीके का सटीक ब्रेक लगता है तो नॉर्मल सी बात है, यहां से क्या है, एक थोड़ी स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड होगी। लेकिन जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इस तरीके का ब्रेक लगता है तो ये निवेशकों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी हम बात करेंगे कि ये किस किस तरीके से लगता है। तो देखो बात करें, भारतीय बाजार में भी सटीक ब्रेक सिस्टम लागू है। अगर निफ्टी या सेंसेक्स को लेकर सटीक ब्रेक लगता है तो ट्रेडिंग नियमों के अनुसार अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती है। अब कैसे बंद कर दी जाती है, अब यहाँ पे देखो तीन हमारे पास कुछ पॉइंट है जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग किस अकॉर्डिंग बंद होती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला तो ये है, अगर मार्केट में 10% की गिरावट अगर आपको देखने को मिलती है दिन में 1 बजे तक, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मार्केट है वो 45 मिनट तक वहां पे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी हलचल आपको नहीं दिखेगी, मार्केट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बजे से लेके अगर 2:30 बजे के बीच में 10% तक की गिरावट दिखती है तो 15 मिनट के लिए मार्केट बंद हो जाएगा। और यहाँ पे 2:30 बजे के बाद अगर गिरावट दिखती है तो मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली बंद हो जाएगा उस दिन के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर मान लीजिए 15% की गिरावट देखने को मिलती है दिन में 1 बजे तक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 घंटे 45 मिनट के लिए मार्केट बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 बजे से 2 बजे के बीच में सटीक के बीच में अगर मान लीजिए 15% तक मार्केट गिरता है तो यहाँ पे क्या होगा, 45 मिनट के लिए मार्केट का ब्रेक होगा, मार्केट बंद हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए 15% की गिरावट 2 बजे तक होती है या 2 बजे बाद होती है, तो 2 बजे बाद का जो भी टाइमिंग होता है उसमें मार्केट ब्रेक लगा देगा, फिर मार्केट नेक्स्ट डे ही ओपन होगा। अगर यहाँ पे 20% की गिरावट देखने को मिलती है तो सीधा सा नियम है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है भैया, पूरे दिन के लिए मार्केट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फिर मार्केट नेक्स्ट डे ही ओपन होगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक भ्रम आता है कि सर अगर इस तरीके की अगर मान लीजिए इंडेक्स में हलचल नहीं चल रही है तो क्या यहाँ से वैल्यू जीरो हो गई है, या मतलब आप क्या घबरा जाते हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक अच्छा सा नियम है जिससे क्या होता है, मार्केट पूरा नीचे नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे क्या ब्रेक लगा दिया जाता है और मार्केट को कुछ टाइम के लिए क्लोज कर दिया जाता है, जिससे क्या हो भैया, ना तो कोई निवेशक, ना तो कोई ट्रेडर पैसा डालेगा, ना कोई ट्रेडर पैसा निकालेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे गिरावट
थोड़ी कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और एकदम से यहाँ पे ब्रेकर लगता है तो यहाँ पे जो ट्रेडर है उनको नुकसान भी काफी देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत अच्छा नियम है, लेकिन मेरे पास कल काफी कमेंट्स आए थे कि सर ग्लोबल मार्केट में इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, तो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि सर मार्केट अब पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, एफआईआई यहाँ से बिकवाली करेंगे या सेलिंग करेंगे। तो हमारे मेन चैनल पे वीडियो आ चुका है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करके वो कंप्लीट वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।